तो आज हम लोग क्लास 11th का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे सबसे पहले किस चीज के बारे में। पहला लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या सिद्धांत कहा जा सकता है, ठीक है ना। पहला लेसन है, इसमें क्या कि सारी कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग जानते पढ़ते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ना होगा, जानना होगा, ठीक है ना। मूलभूत सिद्धांत एवं अवधारणाएं, क्लास 11th लेसन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले इसमें शुरुआत होती है कि रसायन विज्ञान क्या है। पहले ये लिख पाओगे किताब में लिखा हुआ कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या है या किसे कहेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे। याद है किसी को या भूल गए हो? याद है ना वो परिभाषा, अगर जिसने याद कर ली है, पेड़ जो हमने बताया है तुम लोगों को, ये बुढ़ापे तक नहीं भूलने वाली परिभाषा है। कुछ लोग जो नए हैं वो भी थोड़ा सीख लें। ये कुछ नहीं, ये पेड़ याद रखो और पेड़ याद रखोगे पूरी परिभाषा याद रहेगी। बुढ़ापा हो तुमने बोला कि बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे परिभाषा, अन्ना बोल सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं यहीं से और पहले समझ लेते एक बार फिर से, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। यहां पर आम का सीजन है तो आम हमने लगा दिया कि आम फला पड़ा है। ये लगा पड़ा। देखो विज्ञान क्या कहता है, किसी भी चीज को नाम देता है पदार्थ। विज्ञान किसी भी चीज का नाम क्या देता है भैया? पदार्थ। चाहे वो खाने वाला हो चाहे ना खाने वाला हो, चाहे तुम हो चाहे हम हो, चाहे दीवार हो चाहे बोर्ड या मार्कर की स्याही, क्या है भैया? पदार्थ। किसी भी अगर पेड़ है, ये मान लेते हैं आम का पेड़ है, इसको हम विज्ञान कह रहे हैं। किसका पेड़ है? विज्ञान का। तो क्या लगता है कि विज्ञान क्या आम के पेड़ से केवल एक टहनी निकली के सीधे गई होगी? नहीं ना, कई सारी टहनियां निकली होंगी। वैसे ही विज्ञान कह देने से क्या केवल रसायन विज्ञान हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी विज्ञान की शाखाएं निकली है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, बहुत सारे प्रकार के विज्ञान है जी। उस विज्ञान में से अगर इस टहनी पर फल लगा तो हमें इधर ही जाना पड़ेगा ना, इस वाले टहनी पर जाकर तो तोड़ पाएंगे नहीं, हमें इसी के टहनी का सहारा लेना पड़ेगा। और यह टहनी है रसायन विज्ञान। किसकी है? रसायन विज्ञान, ठीक है ना, रसायन विज्ञान की टहनी। अब हमें अगर यहां पर पहुंचना है तोड़ने के लिए तो हमें इसी टहनी का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे परिभाषा? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी जिसके सहारे किसी भी पदार्थ का, ये भैया आम तोड़ने से पहले चेक करेंगे ना, खटका है कि मिठका, खटका वाला है कि मिठका वाला, वह उसका क्या है? गुण। पदार्थ के 3 गुण होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो किसी भी पदार्थ के गुण सबसे पहले चेक क्या करेंगे भैया? गुण। और उस वाली टहनी पर ज्यादा हम फोकस करेंगे जहां पे गुच्छे में फरा है। अब पता चला एकदम टहनी के एकदम लास्ट में ये काम ऐसा लटका पड़ा है, क्या उस पर तोड़ने का जो जोखिम लोगे? पता गया तोड़ने के लिए अपने आप ही गिर के अपने पैर ही तोड़ लिए। तो हम संगठन का सहारा लेंगे। किससे मिलकर वह बना? कितना है? संगठन। फिर उसके बाद आती है क्या भैया? संरचना। टूट के जब हाथ में आएगा देख कर हो लंगड़ा आम जैसी हवा, यानी उसकी आकृति देखकर पहचान रहे हो ना, यानी क्या हो जाएगी? संरचना। फिर उसके बाद होने वाला परिवर्तन। एक बार तो रातों रात आम आ नहीं गया होगा, फूल आया होगा, थोड़ा छोटा छोटा फल आया होगा, फिर बड़ा बड़ा टिकोरा हुआ होगा, फिर पककर फिर वो पका हुआ आम हो गया। तो ये सारे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अब परिभाषित करते, ध्यान समझना। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। इन सारे परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। हम ये मार्कर लिए, प्लास्टिक लिए, हम किससे मिलकर बना? ये अम्ल है, क्षार है, कितने कौन है? अब जैसे संगठन का मतलब क्या हुआ? जैसे H2O जल का सूत्र है ना, तो आखिरकार क्यों जल के सूत्र में जल का हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के 1 अणु? ये इसका संगठन है। 2 संबंधी एक ही अनुपात में क्यों संयोग किया? ऐसा क्यों नहीं है कि हाइड्रोजन 5 है ऑक्सीजन 2 है? ऐसा भी तो हो सकता था। अगर क्यों 1 संबंधी 2 का अनुपात है? क्यों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 ही होता है?
क्यों नहीं कुछ अलग हो सकता है? तो इन सभी के बारे में यही है संगठन, इसकी आकृति, इसकी संरचना, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? सोचो, हाइड्रोजन भी गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, ये दोनों गैस थे, दोनों गैस मिलकर एक लिक्विड में बदल गए, बदला ना भैया? तो ये परिवर्तन हुआ। तो इन सभी के बारे में ही गुण, संगठन, संरचना और होने वाला परिवर्तन के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई थी। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई थी। वहां पे पाई जाने वाली काली मिट्टी को वहां के लोग क्या कहते थे? कीमिया कहते थे। जो भी काली मिट्टी पाई जाती वहां के लोग उसको कीमिया कहते थे। और जो कुछ उससे कलाकृतियां, जैसे हम अपनी भाषा में काली मिट्टी कह रहे हैं, अपनी भाषा में इसको बोर्ड कहते हैं हम लोग, हिंदी में, अंग्रेजी में बोर्ड कहते हैं, व्हाइट बोर्ड। हो सकता है कि इसको अलग लैंग्वेज में कुछ अलग नाम से जाना जाता हो, ठीक है ना? जैसे हम लोग बाल कहते हैं और इसको बंगला भाषा में कहा जाता है चूल। एक ही चीज है, लेकिन लैंग्वेज बदलने से लैंग्वेज अलग अलग होगी, बातें जगह बदलने से। वैसे ही वहां पर जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको लोग क्या कहते थे? कीमिया, काली मिट्टी को। और उससे जो कलाकृतियां बनाई जाती थी, जो चीजें बनाई जाती थी, उनको केमिस्ट्री कहते थे। केमिस्ट्री, हिंदी में लिख रहे हैं केमिस्ट्री शब्द, अंग्रेजी वाला नहीं है, केमिस्ट्री कहते थे। केमिस्ट्री एक प्रकार की मिश्र भाषा हुआ करती थी, और उस समय केमिस्ट्री एक कला हुआ करती थी, लेकिन आज क्या बन चुकी है? विज्ञान। चलो इतनी बातों को लिखा जाए, फटाफट शुरुआत करते हैं। हेडिंग लिखो, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? बोला जाए। देखो, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है लल्ला? रसायन विज्ञान कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? सलेंदर समझ में आया बच्चा? चारों कुछ क्लियर है ना? रसायन विज्ञान कहलाता है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र में पाई जाने वाली, मिस्र में पाई जाने वाली, मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को, मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को,
काली मिट्टी को वहां के लोग कीमिया कहते थे। मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को वहां के लोग कीमिया कहते थे। कीमिया कहते थे। कीमिया कहते थे तथा तथा उससे जो कलाकृतियां तथा उससे जो कलाकृतियां तथा उससे जो कला आकृतियां बनाई जाती थी तथा उससे जो कलाकृतियां बनाई जाती थी कला आकृतियां बनाई जाती थी उसे उसे केमिस्ट्री कहते थे। तब उससे जो कलाकृतियां बनाई जाती थी उसे क्या कहते थे? केमिस्ट्री कहते थे। उस समय केमिस्ट्री एक कला हुआ करती थी। उस समय केमिस्ट्री एक कला हुआ करती थी। कला हुआ करती थी परंतु आज विज्ञान बन चुकी है। परंतु आज विज्ञान बन चुकी है। उस समय केमिस्ट्री एक कला हुआ करती थी परंतु आज क्या बन चुकी है? विज्ञान बन चुकी है। चलो जी, मैटर क्लियर करना, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कहेगा पदार्थ का गुण का मतलब क्या चेक करना चाहिए, अध्ययन करना। जैसे हमने लिखा ना कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, तो पदार्थ के गुण का मतलब क्या होगा? क्या क्या चेक करोगे? अम्ल, क्षार और लवण। संरचना मतलब किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है। अब संरचना ढांचा बदल जाएगा। संयोजकता जब लेसन पढ़ेंगे हम लोग ना, तो संयोजकता में पढ़ेंगे वह रेखीय आकृति का है, त्रिकोणीय उसकी संरचना है, चतुष्फलकी है, अष्टफलकी है, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय आकृति, किसी आकृति का, कैसी आकृति है वह उसकी संरचना। संगठन का मतलब आखिरकार क्यों H2O ही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं जल का सूत्र कुछ और हो सकता है? कार्बन सोडियम कार्बन का सूत्र ऐसा ही क्यों है? ये इसका संगठन कहलाएगा कि 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन मिलकर बना है। और परिवर्तन, आखिरकार ये दोनों गैसें मिलकर लिक्विड कैसे बना सकते हैं? सोडियम पानी में जाते ही आग लग जाना चाहिए। कार्बन को काला होता है, पानी डालते काला हो जाना चाहिए, लेकिन सोडा को पानी में डालते तो ऐसा कुछ होता है क्या? ना तो पानी काला होता, ना तो पानी में आग लगती है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? हमारा रसायन। उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द, कीमिया क्या है? तो काली मिट्टी का नाम। उस काली मिट्टी से जो कुछ बनाते थे हम कहेंगे वाह क्या कला है, वाह क्या आर्ट है, उसको क्या कहते थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कला हुआ करती थी, लेकिन आज क्या बन चुकी? विज्ञान। अब ये रसायन विज्ञान के भी कई सारी शाखाएं निकली होंगी यहां से जी। अगर ये टहनी आई है रसायन विज्ञान की, तो क्या सिंगल टहनी आई होगी? नहीं, रसायन विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी के नीचे लाइन चेंज करके लिखो, रसायन विज्ञान की भी निम्नलिखित शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की भी निम्नलिखित शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की भी निम्नलिखित शाखाएं हैं। कौन कौन से भैया रसायन विज्ञान है? चलो लिखो, एक एक नंबर डाल के लिखा जाएगा। पहला नंबर भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला नंबर भौतिक रसायन, दूसरा नंबर अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, तीसरा नंबर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, चौथा नंबर बहुलक रसायन, बहुलक रसायन, जंतु रसायन,
जंतु रसायन, कृषि रसायन, कृषि रसायन हो गया। एनालिटिकल रसायन, एनालिटिकल 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 रसायन, एनालिटिकल रसायन हो गया। मेडिसिनल रसायन आदि, मेडिसिनल रसायन आदि, ये सारे रसायन विज्ञान के पार्ट हो गए या भाग हो गए आदि, हो गया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये तो रसायन विज्ञान की बातें हो गई। अब कुछ मूलभूत सिद्धांत वो अवधारणाएं तकनीकी उसको पूरा पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा। पहले हम पूरा डायग्राम बना लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को शुरुआत करना है इसमें, किस चीज से। तो शुरुआत करना है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड थोड़ा सा ऐसे लिख दें क्या, ब्रह्मांड, ठीक है ना। ब्रह्मांड को दो भाग, ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक है द्रव्य और एक है ऊर्जा। किससे मिलकर बना है? ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य दो भागों में बांटे गए हैं। द्रव्य का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक है भौतिक बड़ी खराब मार्ग चल रहा है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। दो प्रकार से बांटा गया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक गुण के आधार पर जो द्रव्य को बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। ठोस, द्रव, गैस। तीसरा, चौथा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो 5वां नंबर है वे क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में बीईसी कहते हैं। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतने भागों में बांट दिया गया भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। अब आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ थोड़ा सा इधर लाते हैं, इसको खींच लो। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटे गए। इधर बांटा गया तत्व और दूसरा बांट दिया गया किसमें? यौगिक। तत्व बांटे गए 3 प्रकार के। कितने कितने भैया? धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक बांटे गए 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और वह नीचे दिख रहा है नहीं? नीचे का दिख रहा है ना? अकार्बनिक। मोबाइल की बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा ना? थोड़ा सा नीचे करते हैं स्टैंड को।
चलो दिखाई देगा पूरा नीचे तक का, कितना बार जब देना होगा। अब बात करते हैं कार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। आगे बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के बांट दिए गए, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी नहीं, थोड़ा सा करते हैं ना। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा योग नहीं, अशुद्ध की बात है, शुद्ध, ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हमारा समझ आया? इतनी चीजों को हमें पढ़ना है, इतनी चीजों को हमें पढ़ना है कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताना है भला, क्या ब्रह्मांड क्या है, हम जानेंगे द्रव्य क्या है। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना, द्रव्य और ऊर्जा। हम द्रव्य हैं और जो बोल रहे, चल रहे, हिल डुल रहे हैं, हमारा अस्तित्व है तो किसके कारण है? एनर्जी के कारण। पृथ्वी द्रव्य है, घूम रही है तो किसके कारण घूम रही भैया? एनर्जी के कारण। एनर्जी है तभी ये घूम रही है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। द्रव्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक भौतिक गुण के आधार पर बांटा जाता है और एक रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, गोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण और एक विषमांगीय मिश्रण। ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो फटाफट डायग्राम बनाओ।